बच्चों सीयूटी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग एक और वीडियो आपके लिए जो कि स्पेशली बेस्ड है रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, पर इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर जिसका मैं आज डिटेल करने वाला हूं, सिर्फ इसको भी अगर आप लास्ट में पढ़ लेंगे तो आपके जो जनरल टेस्ट के जो कंटेंट है उसके मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस आपके बन जाएंगे। तो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहा हूं, खासकर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, उसमें एनालॉजी, आपको 1 by 1 एनालॉजी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ रिलेटेड टू रायपुर है, देन उसी तरह आपका एमपी का रिलेशन किससे होगा, ये आपका क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, उस तरह एमपी का कैपिटल जो है वो भोपाल होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस बेसिक नॉलेज की जरूरत है। क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट की बात करता है, जैसे ए ऑप्शन में ए, बी ऑप्शन में बी, सी ऑप्शन में सी और डी ऑप्शन में डी हो, ये तीनों में से कोई एक अलग है, आपको एक अलग को पहचानना है। तो भाई सिंपल सा केस है, अगर ए ऑप्शन में ए है, बी ऑप्शन में बी है, सी ऑप्शन में सी है, डी ऑप्शन में डी है, तो इट मींस है कि आपका जो ऑप्शन में से ए जो है एक वॉवेल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से ये आप क्लासिफिकेशन, इसको और एक नाम से जानते हैं, ऑड मैन आउट भी बोल सकते हैं। इस तरह बात करते हैं सीरीज की। सीरीज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीरीज की मैं बात करता हूं, तो सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नंबर सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खासकर मैं बात करता हूं 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, देन 32। इसके बाद का आपसे क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या होगा। भाई सिंपल सा केस है, मल्टीप्लाई बाय 2 का सीक्वेंस चल रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स कि ये भी इंटू 2 का केस होगा। तो आपका 32 का जो डबल है वो आपका 64 आपका एज ए आंसर दिखाई देगा। इस तरह क्लॉक एंड कैलेंडर की बात करता है। क्लॉक के डेटा स्पेशली एंगल बेस्ड हो सकता है। कैलेंडर में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक डेट का आपको डे फाइंड कर सकता है। मान के चलिए आपसे बोल दिया जाए कि आने वाला 15 अगस्त यानी 2027 का 15 अगस्त किस दिन को पड़ेगा, इस तरह से रिलेटेड कैलेंडर के क्वेश्चन हो सकते हैं। 4:30 पे जो दोनों हैंड है, मिनट हैंड है, आर हैंड के बीच का जो एंगल है, ये आपको फाइंड करने को दिया जा सकता है। वेन डायग्राम में आपके क्वेश्चन होंगे, 3 पर्सन होगा, जैसे इंडिया, जापान एंड एशिया। इससे रिलेटेड आपको वेन डायग्राम आपको देखा जाएगा, ऑप्शन में वेन डायग्राम होंगे, कौन हिस्सा है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सा केस है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर जो इंडिया है और जापान ये दोनों ही आता है। इस तरह का डायग्राम आपको वेन डायग्राम को देखने को मिलेगा। बात करते हैं सिलॉग में। सिलॉग एक मीनिंगलेस चैप्टर होता है जिसमें मीनिंग का कोई रोल नहीं होता। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बात कर देते कि इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे सम ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो आपको बताना है कि कितने चूहे बिल्ली हैं। दैट मीन्स कि आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सिलॉग के क्वेश्चन होंगे। मीनिंग से मतलब समझो नहीं, इसका जो क्वेश्चन होता है, जैसे सम डॉग्स आर, कैट है, एंड सम कैट्स आर, मान के चलो रैट है, तो आपसे पूछेगा सम डॉग्स आर रैट, ट्रू और फॉल्स, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, वो आपको चैप्टर से बिलोंग करेगा। इसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होंगे। ब्लड रिलेशन बहुत कॉमनली नोन चैप्टर है जो सबको पता होता है, पर आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। कोडिंग डिकोडिंग है, इसके बाद आपका डायरेक्शन टेस्ट है और इनइक्वालिटी। ये 10 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ इसी 10 चैप्टर को अगर आप करके जाते हो तो आपके सिलेबस का लगभग 90% कवर हो जाएगा। थैंक यू 2026 के सीयूटी एग्जाम के लिए। मिलते